व्यूअर्स कैसे आप सब लोग उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, आप सबको बहुत शुक्रिया। मेरी अपनी ये एफर्ट है कि मैं इस हवाले से आप लोगों के लिए आसानी पैदा कर रहा हूँ। जो लेक्चर्स हमारे चैप्टर वाइज हैं, मैं इनको टॉपिक वाइज लेकर एक एक टॉपिक की एक एक वीडियो को प्रॉपरली निकाल रहा हूँ। तो आप सब लोग मुझे सपोर्ट करते रहे, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप सब पेश करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक की जो सेकंड वीडियो थी, पहली वीडियो के अंदर हमने तलब की लेक्चर की जो पैमाइश के तरीके थे वो डिस्कस किए, जिसमें हमने ज़्यादा लचकदार, कम लचकदार और सिफर लचकदार को भी साथ ऐड किया था। उसमें पहला मेथड जो इकाई का तरीका था या फीसद के तरीके के हवाले से वो हमने डिटेल में गोशवारा डायग्राम से बात की। आज उसका दूसरा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कुल अखराजात का तरीका। ये पेपर में ऐसे सवाल आता है कि एक टॉपिक एक बुक में आता है, दोनों टॉपिक इकट्ठे नहीं आते, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। तो कुल अखराजात का तरीका आज हम डिस्कस करते हैं। और मैंने ये सोचा कि पहले से प्री प्लान में नहीं बनाऊंगा, ताकि आप लोगों के सामने ये ग्राफ बनाऊंगा ताकि आपको ये आसानी के साथ समझने में आपको आसान हो। अब यहाँ पर हमारे पास शय की जो कॉलम लगे हुए हैं, वहाँ पे 4 कॉलम आपके सामने मौजूद है। इसमें सबसे पहली चीज क्या है, चीनी की कीमत यहाँ पर हम डिसाइड करने लगे। कोई भी कीमत रखेंगे और यहाँ उसको कम करेंगे या उसको बढ़ाएंगे, एक खास फीचर बात के अकॉर्डिंग। फिर मिकदार तलब है कि हम अगर जिस कीमत पर हमने तय किया है उस पर हम कितनी भी गार को खरीदना शुरू करते हैं, वो हम गार करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके कुल अखराजात कैसे आते हैं, ये एक आपका टॉपिक है। इसका इंशाल्लाह फार्मूला भी आपके सामने यहाँ पर मैं ज़ाहिर कर दूंगा। इसके बाद हम इसको ज़ाहिर करेंगे कि कहाँ पर मेरी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है या लेस देन 1 है। हम उसको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या है, हमारे पास इसका ग्राफ है इंशाल्लाह आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द गोशवारा या टेबल, हम इंशाल्लाह इसको ग्राफ के ऊपर ज़ाहिर करेंगे। अब हम फर्ज करते हैं जो कि किसी शय की एक कीमत है, वो खास तरतीब से हम यहाँ पर डाउनवर्ड की फॉर्म में मेंशन कर देते हैं। राइट, हम फर्ज करते हैं जो शय की कीमत है वो आपके पास 90 रुपए। एक चीज जो कि हमने चीनी तय किया है उसकी कीमत क्या हो रही है, 90 रुपए हो रही है। तो 100 हम इसको कम कर देते हैं, दूसरी बार कीमत कम होकर 80 आ जाती है, फिर 70 आ जाती है, फिर 60 हम फर्ज कर देते हैं, फिर 50 फर्ज कर देते हैं, फिर 40 फर्ज कर देते हैं, फिर 30 फर्ज कर देते हैं और 100 यहाँ पर 20 फर्ज कर देते हैं और आखिर में 10। इस तरह से हमने तकरीबन 2 इकाइयाँ यहाँ पर मेंशन की हैं एक तरतीब के बाद। इसके बाद इसी की मिकदार के अकॉर्डिंग अगर कीमत हम नजर में रखते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्ज करते हैं हम 2 किलो की खरीदनी है। यहाँ पर हम इसका एक प्रॉपरली एक जो है वो टेबल भी बनाते ताकि आपकी जो है गलती के चांसेस कम हो। ये बढ़िया है, अगर आप इसके पास स्केल के जरिए बता करिए तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा इसको समझना भी और दूसरे नंबर्स को बनाना। तो मैंने कीमत का तयन यहाँ पर कर दिया है। आप मिकदार के लिए मेरा वैल्यू में मैं साथ साथ थोड़ी से ये बॉक्स के अंदर इसकी वैल्यू को मेंशन कर दूं ताकि हमारे पास ये आसानी के साथ जो है वैल्यू मेंशन मिल पोजीशन में वैल्यू लिखी है, हमने उसी पोजीशन के मुताबिक इसको डिफाइन कर। ये बात बच्चों समझ आ गया कि हमने कीमत रखने के बाद अब हम इसकी मिकदार की तरफ आए। तो मिकदार हम फर्ज कर रहे हैं कि ये पहले में क्या कीमत 90 रुपए है, तो मैं मिकदार कितनी खरीद रहा हूँ, मैं 2 किलो खरीद रहा हूँ। अगर कीमत कम हो जाती है तो मैं इसकी मिकदार बढ़ाकर 3 किलो। इस तरह मैं कीमत मजीद कम होगी तो मैं 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो, 9 किलो और 10 जो है वो किलो के मुताबिक अपनी जो मिकदार है वो बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक है वो माकूस होता है, इन्वर्स होता है, उलट होता है। कीमत कम होगी तो तलब बढ़ेगी। ये बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है कानून तलब का, ये आपके हर गोशवारे के अंदर नजर आ सकता है। किसी भी सवाल में अगर ये कॉन्सेप्ट आप ना दे पाए तो आपका सवाल गलत साबित होगा। इसके बाद आते हैं हमारे पास क्योंकि मेथड का नाम है कुल अखराजात का तरीका। तो बच्चों बड़ी आसान सी बात है कि आपने जिस कीमत पर जो चीज़ खरीदते हो, कितनी मिकदार देते हो, इनको आपस में ज़रब दे दो तो हमारा खर्चा आ जाता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये मार्कर है,
मैं 3 मार्कर खरीद के लाता हूँ, एक मार्कर 50 रुपये का है, तो मुझे बताओ बच्चों आज मेरा कितना खर्चा हो जाएगा। तो एक मार्कर 50 रुपये का होगा, 3 मार्कर कितने, तो 150 रुपये मैंने खर्च कर दिए। मैंने एक जूता मेरा 1000 रुपये का है, मैं 3 जूते खरीदता हूँ, तो बच्चों मेरे कितना खर्चा हो गया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 3000। तो मतलब क्या कि जितनी आप मिकदार है वो खरीद रहे हो, जिस कीमत पर खरीद रहे हो, आपस में ज़रूरत दे रहे हो, तो पता चला हम क्या करेंगे, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू एक्सपेंस। बात समझ आ गई। अब पहले एक फर्ज करते हैं, हमारे पास प्राइस क्या है, 90 है, जबकि मिकदार आपने मुझे दी है 2 किलो, तो अगर 90 को 2 से ज़रा दिया जाए तो बेटा जी आपका मिकदार क्या, प्राइस क्या आएगा, कितना आएगा, वो 180 रुपये आएगा। ये बात समझ आ गई। तो सब के साथ आप यही सही। अब कीमत आपके पास क्या है, 80 है, मिकदार आप 3 किलो खरीदोगे तो ये 8 रुपये यानी 240 रुपये हो जाएंगे। इसी तरह ये आपके पास की सारी वैल्यूज आ गई, 70 रुपीज है, 4 चीजें खरीदनी है, 7 4 28 280 रुपये। 5 किलो खरीद रहे हो, कितनी 60 रुपये है, तो 60 जरा 5 किया तो आपके पास 300 रुपये की लागत खर्चा आ गया। इसी तरह यहाँ पर आपको 50 रुपये है, मिकदार 6 खरीद रहे हो, ये भी आपका 300 रुपये आएगा। इसी तरह यहाँ पर आप मिकदार कीमत आपके पास 40 है, 7 दिन का ले लो, 7 4 28 280 रुपये। अब आप बोल कर रहे हैं कि खर्च पहले बढ़ा था, अब आपका इसका कम हो जाएगा। इसी तरह आपने प्राइस 30 है और 8 की मिकदार जो 8 की 24 240 रुपये हो गए। इसी तरह 20 × 9 तो ये 180 रुपये हो गए। और 10 किया जाए, 10 ज़रब अगर हम 10 कर रहे हैं तो कीमत आपकी 100 आपके पास आ जाती है। तो ये एक आपका एक कुल अखराजात के मुताबिक हमारे पास अखराजात आगे मैंने इसलिए कैलकुलेट करके आपके सामने ज़ाहिर किया, इसको पहले से रिकॉर्ड नहीं किया ताकि आप इसको अच्छे तरीके से आपको आसानी से आ जाए। तो ये 3 कॉलम आपको बनाने आसानी से आ गए। सबसे पहले हमने क्या किया, कीमत ली जिसके अंदर कमी को इजहार किया, दूसरे नंबर पर हमने मिकदार ली जिसके अंदर इजाफे का इजहार किया। तो इन दोनों कीमत और मिकदार को अगर हम आपस में जरूरत देते हैं तो हमारे पास आ जाती है कुल अखराजात। अब हम यहाँ पर रचक की नोयत को ज़ाहिर करने के लिए, तो रचक की नोयत के लिए ये लाइनें यहाँ पर जरूर नहीं है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्राफिकली बना दें। तो इसको हम ब्लैंक रख देंगे। अब आप गौर कीजिएगा कि अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने जो बात की है वो क्या हो रहा है, अखराजात में बच्चों क्या हो रहा था, इजाफा हो रहा था। इस इजाफे को हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से ज्यादा हो रहा है, यानी लचक क्या हो रही है, ज्यादा तरफ लचक ज्यादा हो रही है, तो ये ज्यादा लचकदार है, यानी कि अखराजात ज्यादा है, अखराजात ज्यादा हो रहे हैं। बात बच्चों समझ आ गई। ये इसका एक पार्ट हमने इसको सेंट्रलाइज भी साथ कर दिए कि ये एक पार्ट हो गया कि अखराजात बढ़ रहे हैं, अखराजात ज्यादा हो रहे हैं, हमने इसको जाहिर कर दिया। अगर आप दूसरे एंगल पर इसको गौर करें बच्चों तो इस ग्राफ को हम ये कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये दोनों कीमत तब्दील हो रही है, 60 से 50 में कमी हुई, मिकदार में इजाफा हुआ, 5 से 6 हुआ, लेकिन खर्च बराबर आ गए, खर्च कितने हो गए, बराबर आ गए यहाँ पर। तो ये क्या हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यानी कि जो अखराजात हैं वो हमारे बराबर हैं, अखराजात बराबर हैं, अखराजात इन दोनों जगह पर तब्दील नहीं हो रहे। तो ये हमारे 2 पॉइंट हमने यहाँ पर जाहिर किया कि अखराजात में कोई फर्क नहीं आया, अखराजात बराबर है या जूके तुम है, कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। तो हम इनको कह सकते हैं अखराजात जूके तुम है या बराबर है। तीसरे नंबर पर आप गौर करें, तो अब ये जो वो डिक्लाइन की सूरत शुरू हो रही है कि 280 से 300 से 280 आए, इसके बाद 240 180 और फिर 100 अखराजात में कमी वाक़ई हो रही है, कीमत में चेंज हो रहा है, मिकदार में चेंज हो रहा है।
पे कंटिन्यूली कमी वाक़ हुई है। इस पॉइंट को हम कह सकते हैं ये हमारी लास्ट डिमांड इज लेस देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 और ये लेस देन 1 आपके पास आई, यानी अखराजात में आप बच्चों क्या कह सकते हैं, कमी हो रही है, अखराजात कम हो रहे हैं। तो ये तीनों की हमने यहाँ पर वजाहत भी कर दी, जबकि इस गोशवारे में हमने चारों कॉलम को एक्सप्लेन भी कर दिया। तो उम्मीद है आप तमाम बच्चे, जो बुक है आपकी गणित की जो बुक है उसमें इन तीनों टॉपिक को अलग अलग बयान किया। तो बच्चों आप कोशिश करो, वहां पर जरा समझना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप इस ग्राफ को गोशवारे को खत्म कर देते तो एक गोशवारा बन जाएगा। प्रेजेंटेशन में आप इसको अलग से याद भी कर सकते हैं और इसको एक ग्राफ पर भी याद कर देंगे, जो कि आपके लिए आसानी से एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना भी आसान होता है। तो आप इसको इस तरह से बनाएं आपके साथ। तीसरे नंबर पर हमारा ग्राफ जो है तो हम इसको क्या करते हैं, इसी को ग्राफ पर याद करते हैं। तो ग्राफ पर याद करने के लिए हम हमारे पास y एक्सिस और x एक्सिस जो कि हम रूटीन में बनाते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, शेयर की कीमत हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, शेयर की मिकदार क्वांटिटी, यानी हमारे पास तलब यहाँ पर आया है और कीमत यानी कि प्राइस हमारे पास यहाँ पर है। अब कीमत ज़ाहिर है 10 20 30 40 50 से इस तरह से बढ़ती जा रही है, तो कीमत को हम यहाँ पर ला करेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 इस तरह से 100 ये प्राइस को ला करते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90। इसी तरह जो मिकदार है क्वांटिटी हमारे पास 1 2 3 कहाँ पे आएगी, तो हम उसको क्वांटिटी वाइज यहाँ पर हम ला देते हैं 1, उसके बाद 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है और 10 है। इस तरह से हम अपनी मिकदार को भी y एक्सिस के ऊपर मेंशन कर दिया। अब इन दोनों के अखराजात का पहले कॉमन यहाँ का ग्राफ बनाएंगे। उस ग्राफ के बाद हम क्या करेंगे, कहाँ पर हमारी अर्सल डिमांड ज़्यादा है, कहाँ पर अर्सल डिमांड हमारी बराबर है, कहाँ पर अर्सल डिमांड हमारी कम हो रही है, वो ध्यान। अब आप बच्चों आप मुझे बताते जाओ ताकि आपको समझना आसान है। इसको इस बारे में बात करते हुए कि जब कीमत 90 रुपये है तो हम कितनी मिकदार खरीदते हैं, 2 किलो खरीदते हैं। कीमत हमारे 90 पर है, मिकदार हमारी 2 किलो है, तो थोड़ा सा आगे जाकर हम 2 किलो के ऊपर ये तकरीबन हम मैच करते हुए ये हमारे पास ये ग्राफ, पहला ग्राफ आपने बच्चों कोशिश करनी है स्केल के साथ यूज करना है, नोटबुक पे आसानी से बनता है। स्केल के मुताबिक ये पहला नुका जब कीमत 2 रुपये है तो हमारे पास जो मिकदार है हम 2 किलो खरीद रहे हैं, कीमत 90 रुपये पर। तो अब अगले बात कीमत हमारी बच्चों क्या हो रही है, अगर आप बोल रहे हैं कीमत 80 रुपये पर आप 3 किलो ले रहे हैं तो कीमत 80 है और मिकदार हमारी 3 किलो हो जाती है। तो इस तरह से हम मिकदार का जो ग्राफ है वो यूं बनाते हुए उसे पॉइंट करते हैं। इसी तरह कीमत हमारी 70 रुपये होती है तो मिकदार आपकी 4 किलो हो जाती है, तो हम 4 किलो के ऊपर ले रहे हैं। कीमत हमारी 6 है तो मिकदार हमारी 5 किलो हो गई है। कीमत हमारी गिरकर 50 हुई और हमने मिकदार जो है वो हमारी बढ़कर 6 हो गई। कीमत 40 होती है तो मिकदार हमारी 7 हो जाती है। ये बात ज़हन में रखते जाए। इसी तरह कीमत हमारी 30 है तो मिकदार हमारी 8 पर चली गई। कीमत 20 है तो मिकदार हमारी 9 पर चली गई। कीमत हमारी 10 हो गई तो मिकदार भी हमारी 10 आ गई है। तो इस तरह से ये खत हमारा स्ट्रेट फॉर्म में आएगा। दूसरों हाथ को अगर हम ज़ाहिर करेंगे कि हम एक नुक्ते को दूसरे नुक्ते से मिलाते हैं, एक नुक्ते को दूसरे नुक्ते से मिलाते हुए ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। आप स्केल पे यूज करेंगे तो आपका प्रॉपर हमारे ऊपर डिस्टेंस में फर्क पड़ जाता है वाइट बोर्ड पर। हमारे पास ये खत है जिसे हम खते तलब कह सकते हैं। अब यहाँ इस खतूत के अंदर आप एनी वैल्यू जो जहाँ पर ला रही है तीनों नुक्ते वो बात यहाँ पर भी हम करेंगे ग्राफिकली। वो किस तरह से होगी, अगर आप गौर करें कि कीमत जब 90 से लेकर कीमत हमारी 60 रुपये तक हमारे पास कंटिन्यूली इजाफा हो रहा था, और आप यहाँ भी गौर करेंगे तो हमारी कीमत 90 से लेकर जब कीमत हमारी 60 रुपये हुई है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 है। अखराजात में
इजाफा हो रहा है। तो हमने इसको इस तरह से इसके ऊपर जाहिर कर दिया। अगर आप दूसरे नुक्ते पर गौर करें कि जब हमारी कीमत 60 रुपए से लेकर 50 रुपए तक आई तो हमारे अखराजात क्या थे? बराबर थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू अखराजात यूं के तुम है। अखराजात में कोई तब्दीली वाकई नहीं हो रही है। और तीसरे पॉइंट पर अगर आप गौर करें समान नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक अखराजात में कंटिन्यूली कमी वाकई हो रही है। इसको हम कह सकते हैं अखराजात कम होते जा रहे हैं, यानी ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ई फॉर इलास्टिसिटी, डी फॉर डिमांड इज लेस देन 1। तो आज आपने इस जो सवाल है कुल अखराजात के तरीके के अंदर एक ही गोश वाले के अंदर इन तीनों की वजाहत कर दी और एक ही गोश वाले के अंदर ग्राफ के अंदर इन सारे पॉइंट्स की यूं करके वजाहत करके हमने जाहिर किया कि हमारे कहाँ पर अखराजात ज़्यादा थे, उसकी जो लचक है वो डिमांड ग्रेटर देन 1। कहाँ पर हमारे अखराजात बराबर है इज इक्वल टू 1। कहाँ पर खर्च हमारे कम हो रहे हैं इज लेस देन 1। तो ये हमारा मुकम्मल तौर पे जो क्वेश्चन है इसकी बहुत बड़ा आपने करनी होती है कि हमारी कीमत हम जैसे जैसे कम करते जा रहे होते हैं हमारी मिकदार में इजाफा होता जा रहा है। हम फर्ज करते हैं कीमत 90 से 80 होती है तो मिकदार 203 हो जाती है। कीमत 80 से 70 आती है तो मिकदार 4 हो जाती है। इसको इस तरह से ख्याल करके अखराजात को बाहर कर देंगे कि अगर हम कीमत को मिकदार को ज़रा देते हैं तो हमारे कुल अखराजात हमारे पास हासिल हो जाते हैं। जहाँ पर खर्च बढ़ रहे हैं वो लास्ट डिमांड ग्रेटर देन 1 है। जहाँ इसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही जूं के तुम है वो वाला हमारे इक्वल टू 1 है। जहाँ कम होना शुरू हो गए वो हमारे पास लेस देन 1 है। इसी को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ज़ाहिर करने के इंतजार करेंगे कि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर अपनी शेयर की मिकदार रखी है, वाई के ऊपर शेयर की कीमत रख दी जो कि ज़ाहिर है 10 20 30 40 50 बढ़ रही है और इसकी 1 2 3 4 5 से तो ये भी हमारे पास मिकदार में इजाफा होगा। तो फिर हम जहाँ जहाँ हमारे पास बढ़ी है वहाँ हम लास्ट डिमांड ग्रेटर देन 1 करेंगे। फिर जहाँ बराबर आ गई इक्वल टू 1, जहाँ कमी हो गई है वो लेस देन 1 है। तो ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। आप लोग बेटा अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी हैं, मेथड कैसा लगा है। ईजीएस्ट वे है, आसान तरीका है और मैंने 2-3 बुकों को मर्ज करते हुए जहाँ से आसानी से आप बात समझ सकते हैं उसको वहाँ पर डिस्प्ले किया और आपके सामने प्रेजेंट किया। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अगली वीडियो के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद जो है आसान वीडियो सामने पेश कर सकूँ।